हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राज और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपी इंग्लिश टीजीटी पीजीटी पेपर पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगा। ये स्टोरी है श्रीकांत बोला की। श्रीकांत बोला का जन्म 7 जुलाई 1991 को मछलीपट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके माता पिता अनपढ़ थे, साथ ही बहुत गरीब थे। श्रीकांत बोला जन्म से ही दृष्टिहीन थे यानी अंधे थे। उनका बचपन संघर्षों से भरा पड़ा था। उनके माता पिता खेती का काम करते थे। घर पर बिजली भी नहीं थी। चूंकि श्रीकांत बचपन से अंधे थे, इसलिए शिक्षा प्राप्त करना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। उन्होंने घर के पास स्थित सरकारी प्राइमरी स्कूल से अपनी शुरुआती शिक्षा प्राप्त की थी। श्रीकांत बोला कि सबसे अच्छी बात थी, सबसे अच्छा गुण ये था कि वे कभी हार नहीं मानते थे। हार मानना उन्होंने सीखा ही नहीं था। जब वो 12वीं में पहुंचे यानी 12th क्लास में पहुंचे तो वे विज्ञान वर्ग से यानी कि साइंस साइड से वो पढ़ाई करना चाहते थे। परंतु जो कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे और कॉलेज का जो प्रशासन था, उन्होंने उनको दृष्टिहीन बताकर साइंस में पढ़ने की अनुमति नहीं दी। श्रीकांत बोला झुके नहीं, रुके नहीं। उन्होंने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ कोर्ट केस कर दिया। 6 महीने बाद केस का फैसला श्रीकांत बोला के पक्ष में आया और उनको विज्ञान वर्ग में पढ़ने की अनुमति मिल गई। उन्होंने 98% यानी 98% अंकों के साथ टॉप किया था। इसके बाद उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। आप देख सकते हैं कितना टैलेंट था उनको कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से आती है, वहाँ से उनको मौका मिला पढ़ने के लिए और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की। श्रीकांत बोला ने 2011 में विकलांग बच्चों के लिए समन्वय केंद्र भी स्थापित किया। साथ ही ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी की, जिससे उनके जैसे दृष्टिहीन बच्चों को शिक्षा दी जा सके। श्रीकांत बोला के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था दृष्टिहीन बच्चों को शिक्षित करना, जिससे वे अपने परिवार पर बोझ ना बने, वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें, पैसा कमा सकें, एक आत्मनिर्भर इंसान बन सकें। 2012 में श्रीकांत बोला ने अपने मित्र रवि मंथा के साथ बोलंट इंडस्ट्रीज़ की स्थापना की। बोलंट इंडस्ट्रीज़ को रतन टाटा से फंडिंग भी मिली है और उनकी कंपनी पैकेजिंग वाली वस्तुएं बनाती है। कौन कौन सी वस्तुएं बनाती है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्राफ्ट पेपर हो गया, डिस्पोजेबल ग्लास हो गया, पत्तल हो गया, तो इस तरह के चाय के कप हो गए, इस तरह की चीज़ें इनकी कंपनी बनाती है। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह है कि श्रीकांत बोला की कंपनी ने कई 100 विकलांग लोगों को रोजगार दिया है। वर्तमान में बोलैंड इंडस्ट्रीज का कारोबार 150 करोड़ से अधिक का है। श्रीकांत बोला 2016 में स्थापित सर्ज इम्पैक्ट फाउंडेशन के डायरेक्टर बने हैं। अप्रैल 2017 में श्रीकांत बोला को फोर्ब्स मैगजीन ने पूरे एशिया में अंडर 30 की सूची में शामिल किया है। फोर्ब्स मैगजीन के बारे में आप जानते होंगे, जो विश्व के जो ताकतवर लोग होते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्रों में महान काम किया है, उनको ही फोर्ब्स मैगजीन अपनी रैंकिंग में लिस्ट करती है। श्रीकांत बोला के जीवन पर बॉलीवुड ने एक हिंदी फिल्म भी बनाई है जो श्रीकांत नाम से है और यह फिल्म 2024 में आई थी और राजकुमार राव ने इसमें श्रीकांत बोला के किरदार को निभाया था। 2022 में श्रीकांत बोला ने अपनी बचपन की दोस्त वीरा स्वाति से शादी की। 2024 में उन्हें एक बेटी प्राप्त हुई और उसका नाम उन्होंने नयन रखा। नयन का मीनिंग होता है आंखें। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि श्रीकांत बोला की जो स्टोरी है, जो उनकी कहानी है, उससे आपको मोटिवेशन मिला होगा और ये कहानी आपको ऊपर बढ़ने के लिए ये इंस्पायर करेगी, ये प्रेरणा देगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।